देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलती है, सरकारी नौकरी मिलने के योग कैसे होते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर नौकरी कब मिलती है, सरकारी या प्राइवेट। ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, नौकरी दिलाने वाला मुख्य ग्रह है, वो शनि है। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी अवश्य होती है। कुंडली का 6वां और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंध रखते हैं और इनके स्वामी 6ठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह, धनु और पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, ये नौकरी पाने में जीवन में बहुत सहायता करती हैं। अगर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति नौकरी करेगा या नहीं करेगा, तो सीधे तौर पर उसके शनि का एनालिसिस करिए। लग्न से, चंद्र से, दशमांश से और अष्टक वर्ग से शनि का एनालिसिस करके आप ये जान पाएंगे कि व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को प्रयास करने पर सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह ज्यादा मजबूत हो, कर्म को प्रभावित करता हो, तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, उसमें से एक से ज्यादा, खासतौर से शनि का हो या मंगल का हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो व्यक्ति को उस पीरियड में, उस समय में सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली के ज्यादातर ग्रह अप्रकाशित भाव में हों, दूसरे से लेके सप्तम स्थान तक बैठे हों, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ज्यादातर ग्रह इन भावों में हों, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर हाथ में सूर्य की दोहरी रेखा हो, अनामिका अंगुली के नीचे डबल लाइन हो, दोहरी रेखा हो, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो, तो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाख प्रयास करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो नॉर्मली व्यक्ति स्वतंत्र काम करने में विश्वास करता है, नौकरी की तरफ नहीं जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो, सूर्य राहु या चंद्र राहु का, या नकारात्मक स्थान पर गुरु चांडाल योग हो, तो भी सरकारी नौकरी कठिन होती है।
अगर कुंडली के ग्रह प्रकाशित भाव में हो, 1 से लेकर उल्टे क्रम में अष्टम भाव तक हो, पहले में, 12वें में, 11वें में, 10वें में, 9वें में या 8वें स्थान में ज्यादातर ग्रह हो, प्रकाशित भाव में हो, तो आदमी बड़ा पॉपुलर, बड़ा प्रसिद्ध होता है और ऐसे लोग सामान्यतः नौकरी करते ही नहीं हैं। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल ना हो तो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, व्यक्ति अपने हिसाब से स्वतंत्र रहता है। अगर हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेली के बीचों बीच में तिल हो तो भी सरकारी नौकरी मिल पाना या नौकरी कर पाना कठिन होता है। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, रिंग फिंगर के नीचे वलय बना हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो भी सरकारी नौकरी कर पाना या किसी तरह की नौकरी कर पाना कठिन होता है। देखिए, आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं और नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, तब ये उपाय काम करेंगे। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग ही ना हो और आप उपाय करते रहिए तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। क्या उपाय करें? रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक नीलम, इसमें से जो रत्न आपको सूट करे, माणिक्य या नीलम, वो धारण करिए और हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करिए। सूर्य को जितना सुबह जल देंगे, उगते हुए सूर्य को जल देंगे और सूर्य देव से नौकरी की, रोजगार की प्रार्थना करेंगे, उतना ही जल्दी आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन उनकी किस्मत में नौकरी का पक्ष अच्छा होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़िया नौकरी पा जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि या बुध की प्रधानता होती है, ज्यादातर देखा गया है कि शनि या बुध प्रधान जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में कम जाते हैं। ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। तो आप ये कभी मत समझिए कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छा करियर या एक बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप प्रयास करते हैं तो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुंडली में शनि या बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर हो। जब बृहस्पति बहुत बेहतर हो जाता है तो नौकरी की संभावना थोड़ी कम होती है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। और अगर नौकरी आदमी करता भी है तो उसके साथ में कोई और पैरेलल काम करता है, पढ़ाने का, लिखाने का, देखने सुनने का, कंसल्टेंसी काउंसलिंग का, कोई काम साइड में चलता रहता है। नौकरी अपनी जगह चलती रहती है और साइड में भी काम चलता रहता है अगर बृहस्पति प्रबल होता है तो, क्योंकि बृहस्पति ज्यादातर इंडिपेंडेंट चीजों की तरफ, स्वतंत्र चीजों की तरफ आपको ले जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।